लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहाई के बाद नवाज शरीफ जाती उमरा पहुंच गए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने इस्तकबाल किया। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं, मेरे पास कारकुनों का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं। मरियम नवाज का ट्वीट। नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर 6 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर हुई। पाकिस्तान में जहां से चाहे इलाज कराए, बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। 6 हफ्ते बाद नवाज शरीफ ने खुद को कानून के हवाले ना किया तो गिरफ्तार किया जाए। जमानत मंजूर करके एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल किया जाता है। अदालत उस्मा का तहरीरी फैसला जारी। वो कहते हैं हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमें मेंटल टेंशन है जेल के अंदर। जो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है उनको कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, ये बड़ी खुश आइन है। और हम तो पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब उनको ऑफर कर चुके थे, मियां साहब को, कि आप जिस हॉस्पिटल में जाना चाहें, जिस डॉक्टर से इलाज कराना चाहें, आप इलाज भी कराएं और जाके उनको, और फिर आपके पास वसाइल है। नवाज शरीफ को पहले ही कहा था अपना इलाज पाकिस्तान में ही करवा लें। फवाद चौधरी कहते हैं अजीब बात यह है कि इन्हें अपने वालिद के बनाए इत्तेफाक अस्पताल पर एतबार नहीं। साबित हो गया इन्हें बीमारी नहीं, ज़हनी दबाव है। शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का फैसला चैलेंज करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कोलोफेल में कोई तजाद नहीं, दोनों जमातों ने करप्शन को नजरिया बना लिया। हमें एहतसाब से कोई एतराज नहीं, हमें सियासी इंतकाम से एतराज। हम दहशतगर्दों से नहीं करे तो क्या चीज हो। हम इस कठपुतली हुकूमत से नहीं डरते, नहीं डरते, नहीं डरते। करप्ट को पकड़ो, एहतसाब से कोई इख्तलाफ नहीं। एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम कबूल नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। हुकूमत बताए 50 लाख घरों का क्या हुआ। तजावुजात हटाने के नाम पर लोगों से छत छीनी जा रही है। कारकुनों के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के काफिले का रात नवाब शाह में कयाम 10 बजे गड़ी खुदा बख्श के लिए रवाना होगा। कारवाने भुट्टो नवाब शाह पहुंचने पर जियालों का बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल। कराची से नवाब शाह का सफर 13.5 घंटे में तय हुआ। आसिफ जरदारी पर गाड़ियों का केस FBI ने आज तलब कर लिया। साबिक सदर कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। जाली अकाउंट्स केस में भी आसिफ जरदारी की तलबी का परवाना जारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आज अप्रैल को बुला लिया। साबिक सदर के अलावा केस में दीगर 23 मुल्ज़मान भी तलब। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब ने साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को आज तलब कर लिया। दादू शुगर मिल्स का रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत। उधर अदालत ने कायम अली शाह की 8 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। रहनुमा PP ने दादू शुगर मिल केस में भी अबूरी जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और पुरअमन देखना चाहते हैं। अमरीकी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान रॉबर्ट प्लाजिनो का कहना है कि पाकिस्तान के साथ ताउन और मजबूत रिश्ता अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम में अहम किरदार है। वज़ीर आज़म की जानिब से गरीब आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम आज से शुरू होगा। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी।
इब्तदाई मरहले में 120 अरब रुपए से जायद की रकम मुख्तस की गई है। कराची में बड़े टैक्स चोरों के खिलाफ FBI की बड़ी कार्रवाई। टैक्स चोरी पर 78 प्रॉपर्टीज और 46 गाड़ियां जब्त। 8.5 अरब रुपए की रिकवरी के लिए टैक्स चोरों के 4000 बैंक अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई। टैक्स चोरों की असल आमदन का खोज, सफरी तफसीलात समेत दीगर तरीकों से लगाया। आर्मी चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने चौथी पाक बरतानी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सिपा सालार कहते हैं तमाम तर तवज्जो मुस्तहकम, पुरअमन और तरक्की करते पाकिस्तान पर मरकूज है। आर्मी चीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। भारत में इंतखाबात से कबल दोनों ममालिक के दरमियान सियासी मुज़ाकरात का इम्कान नहीं। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया ने पाक भारत तनाव की वजह बता दी। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुख्तलिफ सतहों पर राबते जारी हैं। पाक भारत DG मिलिट्री ऑपरेशंस के राबते तवातुर के साथ किए गए। भारत में हिंदू इंतहा पसंद गुंडे आपे से बाहर। मुस्लिम नौजवान को पोल से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। जबरदस्ती मजहब तब्दील कराने की कोशिश। मुस्लिम नौजवान जान बख्शी की दुहाई देता रहा, लेकिन इंतहा पसंद टस से मस न हुए। मकबूजा बैतुल मक़दस में फायरबंदी के बावजूद गजा पट्टी पर इसराइल की नई बमबारी। कई जोरदार धमाके सुने गए। अमरीकी आशीर्वाद मिलते ही इसराइल गोलान की पहाड़ियों पर आबादी बढ़ाने के लिए सरगर्म। शाम ने गोलान की पहाड़ियों के मामले पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरखास्त कर दी। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह का कहना है गोलान पर इसराइली हाकमियत तस्लीम करना अमन अमल पर कारी ज़र्ब है। बरतानवी इलाके न्यू कैसल में इस्लामिक सेंटर पर हमला, 6 अफराद गिरफ्तार। वाक़या बैनलैंड में मौजूद बहर अकेडमी नामी सेंटर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक वाक़े को नफरत पर मबनी जुर्म के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ने चीन से तिब्बत में खुली रसाई का मुतालबा कर दिया। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान रॉबर्ट प्लाटिनो कहते हैं वो चीन से वैसी ही रसाई चाहते हैं जैसी उसे अमेरिका में हासिल है। स्टेट डिपार्टमेंट की अमेरिका की तिब्बत में रसाई के हवाले से सालाना रिपोर्ट कांग्रेस को पेश। और मियां चन्नू में जश्न बहारा के सिलसिले में 2 रोज़ा नेज़ाबाजी टूर्नामेंट फाइनल आज खेला जाएगा। 2 मिनट में 200 घुड़सवार एक साथ नेज़ाबाजी करते हुए आलमी रिकॉर्ड कायम करेंगे, इंतजामिया का दावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं सदफ यासिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से गरीब आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम आज से शुरू होगा। इब्तदाई मरहले में 120 अरब रुपए से जायद की रकम मुख्तस की गई है।
इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म आज बाकायदा आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम के जरिए बेवाओं, यतीमों और बुजुर्गों को माली मदद फराहम की जाएगी। ख्वाजा सराओं और माजूर अफराद को भी खुसूसी पैकेजेस दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि चीन के तजुर्बात से इस्तिफादा करने की पूरी कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गरीब आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम आज से शुरू होगा। इब्तदाई मरहले में 120 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस कर दी गई है।